नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश कोटे प्लस टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो रीजन चाहे कोई भी रहा है, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी रहेगी 6 से लेकर 13 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो पाइसेस राशि के लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो जो है पाइसेस से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते के प्रति वो क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। पाइसेस राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पर्सन से के लिए क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी वो कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स में दिखाई दे रहे हैं। सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी किसी एंजाइटी, किसी स्ट्रेस, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, उनके साथ चीटिंग हुई है, पक्षपात हुआ है, धोखाधड़ी, हेराफेरी हुआ है। उनके जो पार्टनर हैं हमेशा अपनी मिस्ट्री में, अपनी हिस्ट्री में रहते हैं, वो उनसे बातचीत नहीं करते, डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, और जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो वो इसीलिए जो है काफ़ी चिंता में है कि उनके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा। तो जो उनके अभी वो महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है, फील हो रहा है कि चाहे उनके पार्टनर ने, चाहे उन्होंने उनके साथ चीटिंग की है या उन्होंने किया, जो जिस रिश्ते को लेकर वो कंफ्यूजन या दुविधा में है, तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, रिश्ते नहीं सुधरेंगे। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। और जो इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है, उनको महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं बार बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जो उनका लड़ने का स्वभाव है, उस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर वो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए जो है पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, रिश्तों में जो बैलेंस चला है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ते जमी पर नहीं टिक पा रहे हैं, यानी कि कंफ्यूजन में है, तो उनको लग रहा है कि अगर वो नए सिरे से इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ पेश आएंगे, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, अपने बच्चों को, अपने परिवार, फैमिली को समय और वक्त देना, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देंगे। और ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से ख़त्म करेंगे, क्योंकि इससे भी रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो गया, बातें बंद होती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो वो हर चीज़ से उनको लग रहा है कि वो बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करेंगे, और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखेंगे, ताकि जो बार बार ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, तो उनसे छुटकारा मिल सके। और जो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को वो सॉफ्टली हैंडल करना चाहते हैं। वो प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे से बातचीत करके, हालांकि अटैचमेंट और फीलिंग्स है,
इमोशनली दोनों ही अटैच हैं, भले ही एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, भले ही ये दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे से जुदा है, खफा है, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो सॉफ्टली पेश आएंगे तो रिश्ते अभी भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। फिर से जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है वो पटरी पर गाड़ी चढ़ सकती है और रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए वो रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर पाइसेस से क्या चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। जजमेंट, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्या पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड बार बार बता रहा है कि रिश्तों में काफ़ी कन्फ्यूजन रही है, जो डाइवोर्स की स्थिति हुई है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, तर्क वितर्क बहसबाजी रही है, काफ़ी एक दूसरे को जज कर रहे थे। तो वो चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअली ग्रो करें, एक डिस्टेंस बना कर रखें, एक ब्रेक लें, ताकि वो रेस्ट कर सके, अपने आप को विराम दे सके, इस कन्फ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकल सके, और जो है ब्रेक लेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो उनके अंदर से जो नेगेटिविटीज़ है वो ख़त्म होंगी, और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके फैसला लें। वो जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाते हैं, नए प्यार की तरफ जाते हैं, तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, वहाँ भी दुविधाएं हो सकती हैं, वहाँ भी उन्हें फंसाया जा सकता है, वो फंस सकते हैं। तो रुकें, ठहरें, सोचे विचारें, या किसी की मदद या हेल्प लें। और वो जो दूसरे लोगों के साथ अपने आप को बिजी किए हुए हैं, व्यस्त किए हुए हैं, डेट्स पर जा रहे हैं या अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ताकि उन्हें रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े, जो भी करें उनके पार्टनर करें, तो ऐसा नहीं होता। वो चाहते हैं कि इस जो है वो सोच विचार करके आगे इसमें यूनिवर्स को सरेंडर कर दें कि यूनिवर्स जी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, और उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, तर्क वितर्क ना करें, एक दूसरे को बहस ना करें, एक दूसरे में नुक्स ना निकालें, जज करने ना बैठें, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे को गले से लगाते हैं। और तो जो लटकी हुई बेसिस हैं, अटकी हुई बेसिस हैं, जो बहुत दिनों से प्रॉब्लम्स हैं, तो वो ख़त्म हो, वो परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं, और रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो लव रिलेशन में है आगे जाकर सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह में रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते जो है स्टेबल हो सकते हैं, प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं, रिश्ते रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। तो ऐसा जो वो उनसे चाहते हैं कि वो जो है यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ें और बहसबाजी ना करें, ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकें। तो देख लेते हैं क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। पाइसेस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देख लेते हैं। द लवर्स, जस्टिस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका जो है पाइसेस जो आपके पर्सन है वो जो है डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहते हैं, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो आपस में बातचीत करेंगे, हालांकि प्यार है, प्रेम है, इमोशंस है, दोनों ही बहुत गहरा प्यार करते हैं, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो परेशानियां चली हुई हैं रिश्ते में, जो दुविधाएं चली हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि या तो आप महसूस कर रहे हैं या आपके पर्सन कि वो किसी और के साथ अटैच है, या फिर उन्होंने धोखा दिया है, उनके साथ चीटिंग की है। तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी कन्फ्यूजन हो सकती है, आंखों देखी या कानों सुनी भी बात सच नहीं होती, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पार्टीज में जाते हैं या कोई मेहमान आपके घर में आता है, तो आप या आपके पार्टनर उनसे मजाक के अंदाज में बातें करते हैं, हंस कर बातें करते हैं, जो चीज़ आप हजम नहीं कर पाते या आपके पार्टनर हजम नहीं कर पाते, तो जिससे उनको लगता है कि ये इनसे हंस कर बातें कर रहे हैं, इनके बहुत करीब हैं, ये इनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, वो उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो इस वजह से कई बार आंखों देखी या कानों सुनी बात भी सत्य नहीं होती। तो समय लीजिए, वक्त वो इसमें समय लेना चाहते हैं, थोड़ा सा वक्त लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। वो
चाहते हैं कि हर तरह से इस रिश्ते में कर्म और धर्म को साक्षी मानकर इसमें जस्टिस मिले, न्याय मिले, ना तो उनके साथ अनजस्टिस हो ना आपके साथ हो। वो बिल्कुल इसमें बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी और खुशहाली चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अगर दोनों में क्लियरिटी होगी, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे को से बात करेंगे, तो अगर कोई कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इश्यू चला भी हुआ है तो वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके अच्छे आइडियाज़ के साथ एक दूसरे से माफ़ करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए रिश्ते को आगे बढ़ा सके, रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो उसका जो है वो यही इसमें एक्शन लेना चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इसमें स्टैंड लिया जाए और जो है फीलिंग्स को समझे, रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, खुशहाली आए और जस्टिस मिले दोनों को। किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी, चीटिंग ना हो, चाहे थोड़ा सा समय और वक्त क्यों ना लगे। तो ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर मत रखिए, अधर में मत लटका कर रखिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। और क्योंकि इमोशनली दोनों ही अटैच हैं, दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, भले ही आप जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि उन चीज़ों को दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें दे रही हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। क्योंकि अगर उन चीज़ों को आप दिमाग में बिठा कर रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप नहीं चाहते कि ये रिश्ता आगे बढ़े तो इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और जो लोग इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस रिश्ते के बारे में जब तक रिश्ता पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, आगे नहीं बढ़ जाता, कि अपने जो है अपने इमोशंस दबा कर रखें, छिपा कर रखें, किसी से भी इस रिश्ते का जिक्र ना करें ताकि फिर से कोई प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना आ जाए। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, दिल और दिमाग से काम लेते हुए या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए जो है अपने आप को हील कीजिए और सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। चाहे तो जब तक आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रख सकते हैं ताकि खुद से बातें कर सके, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ते में रिश्ता क्या अहमियत रखता है, क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, तो तभी आप एक्शन लीजिएगा। और अगर आप नहीं चाहते कि रिश्ते में रहें तो माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और दोनों एक दूसरे से जो है डाइवोर्स लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। यानी कि कहने का मतलब है कि कुछ केसेस में हो सकता है कि कुछ लोग इस एक दूसरे से माफ़ी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो अभी कंफ्यूजन में हैं। तो थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इसमें आपको डिसीजन लेना चाहिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो देख लेते हैं कि एंजल जी क्या आंसर देंगे। जो प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए। कोई कंफ्यूजन, डाउट है तो वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा समय वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपका डाउट क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को ओपन कीजिए और आंखें खोलिए और आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स देयर्स समथिंग बेटर। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, जैसा कि बोला गया है डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए। कुछ सप्ताह का समय लग सकता है, कुछ महीने का भी कह सकते हैं समय और वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी। जो अभी चला हुआ है, जिस स्टेज से आप अभी गुजर रहे हैं, उससे बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि रिश्तों में काफ़ी सुधार होगा, आपस में बातचीत होनी शुरू हो जाएंगी और रिश्ते जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन की तरफ चलेंगे। तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं और रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ समय और वक्त लग सकता है जो आपको देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है।
तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।